देखिए, आज हम करेंगे चैप्टर हमारे पास है 5 गति के नियम। तो इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है बल तथा जड़त्व। अब बल क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो बल क्या है, ये एक भौतिक राशि है। अगर हम क्या करें, किसी वस्तु में गतिमान को स्थिर कर दें या स्थिर को गतिमान कर दें, ये भी एक प्रकार का बल है। खिंचाव या किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो सभी क्या है, बल हैं। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है कि बल क्या है, एक प्रकार की बल एक भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ये क्या है, बल है। अब मान लीजिए आप दीवार को धक्का दे रहे हैं, लेकिन दीवार अपनी जगह से नहीं हिलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, आपका द्रव्यमान कम है। लेकिन आपने उसमें बल तो लगाया, तो यही है बल की बल दबाव खिंचाव उस प्रक्रिया का नाम है जो हम क्या करते हैं, किसी वस्तु में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये भी दो प्रकार के होते हैं हमारे, संपर्क और असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होते हैं हमारे, जो वास्तव में एक दूसरे से क्या होते हैं, टच में। और असंपर्क होते हैं जिसमें हम टच में नहीं होते लेकिन बल हमें महसूस होता है। अब जैसे संपर्क बल समझ लीजिए। अब देखिए, अगर आप चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या होगा, घर्षण बल महसूस तो होता है ना, लगता है ना, डायरेक्ट उसमें है ना। आपने बॉल को लगाया एक समतल फर्श पे, लेकिन कुछ देर बाद आप देखते हैं कि बॉल क्या होती है, रुक जाती है। उसका कारण यही है कि उस बॉल पर क्या करता है, एक बल कार्य करता है जिसको हम बोलते हैं घर्षण। एक होता है श्यान बल। श्यान बल भी मैं आपको समझा देती हूँ। आपने देखा होगा, अगर आपने किसी बर्तन में पानी रखा हुआ है तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, पानी की परतों में क्या होगा, हिलती रहेंगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन कुछ देर बाद क्या हो जाएंगी, वो शांत हो जाएगा, पानी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। लेकिन जब आपने उसको डाला था उस टाइम में उसमें क्या रहेंगी, उसकी परतें हिलती रहती हैं। तो श्यान बल क्या होता है, उनकी परतों में एक प्रकार का क्या लगाता है, घर्षण बल लगाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्यान बल बोलता है। तो संपर्क का मतलब है जो डायरेक्ट हम पे क्या हो, लग रहे हो। जैसे मैंने क्या किया, मेज है, मेज को खींच रही हूँ, तो ये क्या है, डायरेक्ट बल लगा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, बैग लेके जा रहे हैं भारी, मतलब हमें कुछ लग रहा है, लेके जा रहे हैं। संपर्क मतलब डायरेक्ट टच में है। अब आता है असंपर्क। असंपर्क बल जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, हमें पता नहीं है कि लग रहा है, लेकिन महसूस तो होता है ना। ये पता है आपको कहाँ से लग रहा है, नीचे से लगता है, ये हमें पता है। अब चुंबकीय बल ले लीजिए, आपने एक मैग्नेट लिया, उसके आसपास कील रख दी दूर, हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो डायरेक्ट टच में है, लेकिन क्या करता है, चुंबक उसको क्या कर लेता है, खींच लेता है लोहे की कील को। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट, ये होता है इनडायरेक्ट बल। तो आपको बल और जड़त्व। अब जड़त्व क्या होता है मैं ये बता देती हूँ। जड़त्व, अगर कोई वस्तु आपने देखी होगा, अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगी, और गति में है तो गतिमान ही रहेगी। गतिमान कहाँ रहती है, निर्वात में, क्योंकि अगर हम देखते हैं अपनी पृथ्वी में तो वो जड़त्व के घर्षण के कारण रुक जाती है। ठीक है ना। आप इसे मत समझना कि नहीं बॉल तो चलती रहेगी रुक जाएगी, तो बॉल में क्या होगा, एक घर्षण लगता है जिसके कारण रुक जाती है। अगर निर्वात में छोड़ दे तो वो चलती रहेगी अनंत तक। अब जड़त्व होता क्या है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, और गति में है तो गति में ही रहेगी। अगर हम क्या करें, कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं या कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, जड़त्व। जो अपनी स्थिति परिवर्तन का क्या करती है, विरोध, ये हमारा क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम जड़त्व द्रव्यमान की। अब देखिए, जड़त्व द्रव्यमान क्या होता है। जड़त्व द्रव्यमान होता है कि जो इस वस्तु में जितना ज़्यादा क्या होगा, द्रव्यमान होगा। आपने देखा होगा, कोई हल्की वस्तु होती है तो हम उसको उठा देते हैं जल्दी से, लेकिन अगर मान लीजिए गाड़ी है कोई खड़ी हुई, आप उसे हिला देंगे, नहीं हिला सकते। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, वह वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन का उतना ही क्या करती है, विरोध करती है। इसको ही क्या बोलते हैं हम, जड़त्व द्रव्यमान। यहाँ तक आपको समझ आ गया। आगे देखिए जड़त्व द्रव्यमान के उदाहरण। अब मान लीजिए जैसे कंबल को तेजी से झड़कने पर धूल के कण क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपने देखा होगा, जैसे डोरमेट वगैरह होती है तो हम उनको क्या करते हैं, झाड़ते हैं। उसका रीज़न भी क्या है, पहले क्या था, तुम्हारी जो मैट थी, जो कंबल थी, और जो उसमें चिपके हुए धूल के कण थे, वो दोनों क्या है, विरामावस्था में। जैसे ही हम कंबल को झाड़ते हैं तो जो हमारा कंबल है वो तो किस में आ जाएगा, गति में, लेकिन जो धूल के कण रहते हैं वो क्या रहते हैं, विरामावस्था में ही रहते हैं, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, वो कंबल से अलग हो जाते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। इसका दूसरा उदाहरण ये भी होगा, जैसे आपने देखा होगा, हम गाड़ी में, गतिमान गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो हम भी क्या है, गतिमान है। जैसे ब्रेक लगता है तो गाड़ी तो एकदम से क्या हो जाती है, स्थिर हो जाते हैं, लेकिन हम लोग स्थिर नहीं हो पाते। ठीक है,
जिसके कारण हमें क्या हो जाता है, आगे को झटका लगता है। इसका अगला उदाहरण देख लीजिए। खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने से छिद्र हो जाता है, जबकि पत्थर मारने से शीशा चटक जाता है। आपने देखा भी होगा, अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास कांच की खिड़की है कोई, अगर बंदूक से उस पर बंदूक दागते हैं गोली, तो उसमें हल्का सा छिद्र होगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं, तो शीशा चटक जाता है। उसका कारण ये है कि जैसे हम क्या करते हैं, जो हम खिड़की पे क्या करेंगे, हमने कोई पत्थर मारा, तो पत्थर का वेग होता है बहुत कम गोली की अपेक्षा। गोली का तो होता है 300 मीटर पर सेकेंड, ऐसे बहुत ज़्यादा होता है। पत्थर का नहीं होगा, पत्थर का डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितनी तेज़ी से फेंका है। तो गोली तो इतनी स्पीड से जाती है शीशे में कि वो उसी हिस्से को क्या करती है, गतिमान करती है। बाकी शीशा हमारा क्या रहता है, विरामावस्था में रहता है और उसमें क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। जबकि पत्थर जब हम मारते हैं खिड़की पे, तो वो पूरे शीशे को ही क्या कर देती है, गतिमान कर देती है, और वो क्या हो जाता है, पूरा चटक जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आता है जड़त्व के गुण। तो जड़त्व क्या है, एक अदिश राशि है। जड़त्व की तो क्या है, किसी वस्तु का अंतर्निहित गुण है। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी, गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी। तो ये क्या होता है, अंतर्निहित। जैसे बच्चे होते हैं, कोई ज़्यादा बोलने वाला होता है, कम, तो ये उसका अंदर आंतरिक गुण है ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जड़त्व भी क्या है, वस्तु का क्या होता है, अंतर्निहित गुण होता है, जो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वो वस्तु उतना ही ज़्यादा क्या करेगी, विरोध करेगी। अब आता है हमारे पास संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, हम संवेग बोलते हैं। P = m/v। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए आता है हमारे पास न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन के इस नियम के अनुसार क्या है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और गति में है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ये क्या है तुम्हारा, इसको जड़त्व का नियम भी हम बोलते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि F अनुक्रमानुपाती dp/dt। dp यहाँ पे इसको अगर प्रूफ करने के लिए आएगा कि न्यूटन का द्वितीय नियम प्रूफ कीजिए। P यहाँ पर क्या होता है, संवेग। P = होता है हमारे पास mv। तो हम अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो F = k dp/dt। तो यहाँ से हो जाएगा P = mv, तो F = d/dt mv। तो m बाहर, dp/dt, F = ma। यहाँ तक समझ आ गया। आगे देखिए, तो ये नियम क्या बोलता है कि अगर किसी वस्तु पर जो लगने वाला द्रव्यमान है, मैं आपको दूसरा नियम भी बता देती हूँ। देखिए, इस नियम की ये दूसरा नियम है हमारा, F = ma, कि जो लगने वाला बल है वो द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।